कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। अचानक से डॉलर बेचना शुरू कर दिया है चाइना ने और इस चक्कर में 28 अरब डॉलर फूंक दिए हैं। जानेंगे चाइना अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बाद ये सारा कदम क्यों उठा रहा है, क्या और भी गर्त में जाने का प्लान बना लिया है जिनपिंग ने। चाइना जहां एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। किसी भी देश की इकोनॉमी को जब मापना होता है ना कि किसकी इकोनॉमी बड़ी है किसकी इकोनॉमी छोटी है, तो उसे मापा जाता है जीडीपी से। और किसी देश की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं और जो सर्विसेज है, उसके बाजार मूल्य से भी मापा जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2023 में है 26 ट्रिलियन डॉलर की, जो माना जा रहा है कि 2027 तक होते होते बढ़कर हो जाएगी 31 ट्रिलियन या 32 ट्रिलियन। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त है 19 ट्रिलियन की और 2027 में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बढ़कर होगी 25 ट्रिलियन की। वहीं तीसरे नंबर पर जापान है जिसकी अर्थव्यवस्था है 4 ट्रिलियन डॉलर की, जो 27 तक माना जा रहा है 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। चौथे नंबर पर जर्मनी है जिसकी इस वक्त अर्थव्यवस्था है 4000 ट्रिलियन की, जिसकी अभी अर्थव्यवस्था है 4 ट्रिलियन की, जो 2027 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी इस वक्त है 3 ट्रिलियन की और 2027 तक कहा जा रहा है कि ये 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि भारत बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। आखिर क्यों इस तेजी से आगे निकल रहा है? 2014 से 2023 के बीच में भारत की जीडीपी 83% बढ़ी है और सबसे मजे की बात क्या है, 2014 से 2023 में चाइना की अर्थव्यवस्था में 84% का इजाफा हुआ है। यानी भारत का विकास चाइना से सिर्फ 1% ही कम रहा है, जबकि यही वो समय है जब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका की जीडीपी में मात्र 54% की वृद्धि हुई है। हालांकि अमेरिका, चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो टॉप 10 इकोनॉमी वाले 7 देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था या तो स्थिर बनी हुई है या इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद के 9 सालों में भारत ने जिन 5 देशों को जीडीपी के मामले में छोड़ा है, उनमें ब्रिटेन की कुल जीडीपी पिछले 9 सालों में सिर्फ 3% बढ़ी, फ्रांस की 2%, रूस की 1%, इटली की जीडीपी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, ब्राजील की जीडीपी में 15% की गिरावट ही हो गई है। भारत की इकोनॉमी इन देशों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ी है और ठहरी हुई भी है, यानी कि गिरी नहीं है। दरअसल बुधवार को नई दिल्ली में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब 2014 में उन्होंने देश का कामकाज संभाला तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पीएम मोदी ने कहा जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आगे इन्होंने दावा किया और कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यानी पीएम मोदी अगर तीसरी बार सत्ता पर आते हैं तो भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। हालांकि ये जो बात है ये बिल्कुल सही है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारत के साथ यही होने वाला है। लेकिन क्या चाइना अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएगा?
ऐसा नज़र तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। चाइना ने अब नए नए तिकड़म भिड़ाने शुरू कर दिए हैं। वैसे आपको बता दें, चाइना की इकोनॉमी का इस वक्त बहुत बुरा हाल चल रहा है। चाइना में जिस तरीके से इकोनॉमी धड़ाधड़ गिर रही है, इसे देखते हुए अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो गए हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से जितनी जल्दी निकल लो उतना बेहतर है। कल को अचानक क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। और वो अपनी जगह सही है, गलत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो रिश्ते थे वो रिश्ते अब गड़बड़ हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में आगे कभी भी इस तरीके की कार्रवाई अमेरिका कर सकता है जिससे चाइना बर्बाद हो। और ये देखते हुए चाइना में छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, खास तौर पर विदेशी कंपनियां, वो निकलती जा रही हैं। उल्टा जो स्वदेशी कंपनियां हैं उन्हें भी डर लग रहा है और इसलिए वो अब ऐसे जगह पैसा लगाना चाह रही हैं जहां से रिटर्न आए। देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑप्शन ढूंढ रही हैं और भारत के तौर पर, वियतनाम के तौर पर उन्हें ऑप्शन मिल भी रहे हैं। अब ये निकल रही हैं और जब ये निकल रही हैं, अपना निवेश निकाल रही हैं, तो हो क्या रहा है, जो इनका युआन है, ये युआन में कारोबार करते हैं क्योंकि चाइना के अंदर काम कर रहे हैं। युआन को लेकर जा रहे हैं और डॉलर में कन्वर्ट कराकर डॉलर लेकर देश से निकल रहे हैं। युआन की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और युआन जैसे जैसे संख्या में ज़्यादा होते जा रहा है, वैसे वैसे कहा जा रहा है कि चाइना की इस करेंसी में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट इसमें कहा जा रहा है कि चाइना में बेरोजगारी इतनी हो गई है कि काम करने वाले मजदूर ढेर सारे हो गए हैं, लेकिन काम नहीं है। करीब 50% की बेरोजगारी बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले हालात तो खराब होंगे ही, ऊपर से एक्सपर्ट और नोबेल प्राइज विजेता पॉल क्रुगमैन, ये अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना है कि चाइना का स्टेज खत्म हो चुका है। चाइना अब उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था गिरते हुए दिखेगी, न कि ऊपर उठते हुए। अब चाइना तरह तरह के तरीके अपना रहा है कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले। इसलिए चाइना ने अब क्या करना शुरू किया है, चाइना ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल कर बेचने शुरू कर दिए हैं ताकि युआन को गिरने से बचाया जा सके। अब इस चक्कर में चाइना ने कथित तौर पर 28 अरब डॉलर को स्वाहा कर दिया है। कहा जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि चाहे चाइना कोई भी कदम उठा ले, इसका सप्लाई चेन, इसका जो आर्किटेक्चर था वो टूट चुका है। दुनिया के देश अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में चाहे कुछ भी करे, बचने की नौबत नहीं आएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।